जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तो सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनेंगे। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के अंतिम माह में फागुन की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन उत्सवों में से प्रमुख उत्सव है। इस त्यौहार का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, इसलिए इसे वैदिक पर्व भी कहते हैं। होली का त्यौहार मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार होता है। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्यौहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं। खुशियों के इस त्यौहार का संबंध भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ा है। रंगों के इस पवित्र त्यौहार को बसंत ऋतु का संदेशवाहक भी माना जाता है। जिस तरह होली के त्यौहार को बसंत ऋतु का संदेशवाहक माना जाता है, उसी प्रकार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए अब हम सुन लेते हैं होलिका दहन से जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा। महर्षि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यपु और होलिका। इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रिलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर मार सके, ना बाहर। यह भी कोई ना किसी अस्त्र से, और यह भी कि कोई ना किसी अस्त्र के प्रहार से, और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके। ना भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग में किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो, कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवताओं ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। वहीं पर गर्भवती कयाधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बना लिया था। ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा। यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा, हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर उचित समय आने पर
प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? पिता के पूछने पर प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय यह है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा, ठीक है, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी तब तक कि वह सद्भाव वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसी दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्भाव वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास से होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा कि किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? और यह कहते हुए हिरण्यकश्यप ने खंबे में घुसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज़ करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आँखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। और गर्जना करते हुए उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, ना दिन में ना रात में, सभा में दहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रख कर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र से और न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं, नखरूपी शस्त्रों से खदेड़कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की, उनकी पूजा की और अपने प्रेम और अपनी भक्ति से प्रभु का क्रोध शांत किया। उसके बाद प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान वहाँ से चले गए।
होलिका दहन से जुड़ी भगवान शिव और कामदेव की दूसरी कथा। जब भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को किए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया था और गंभीर ध्यान में चले गए थे। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच माता सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उनकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और माता पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राज तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह माता पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने माता पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपने ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने कामबाण का प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव माता पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया, लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में यह कामदेव ने ही किया है। और फिर अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। जब भगवान शिव को पता चला कि कामदेव दुनिया के कल्याण के लिए देवताओं द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार काम कर रहे थे, तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तब वे भस्म से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट करते हैं और फिर भगवान शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में यदुकुल में जन्म लेंगे, तो तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। उस काल में तुम संभरासुर का वध करके अपने पति से फिर मिलोगी। इस वरदान से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। शिवजी भी पार्वती से विवाह करने की सहमति देते हैं। यह सुनकर सभी देवी देवता प्रसन्न होकर फूल और रंगों की वर्षा करते हैं और अगले दिन उत्सव मनाते हैं। अब सुन लेते हैं होली की तीसरी पौराणिक कथा, जो भगवान श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी है। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस जब देवकी और वासुदेव को रथ पर बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था और 7वां पुत्र, जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को योगमाया ने जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वासुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में
नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया और उनकी नवजात कन्या यानी योग माया को अपने साथ ले आए। परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। इसी कारण कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया, परंतु कोई श्री कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच सका। तब बालकृष्ण की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। अपने पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रतनबाला थी। वह राजकन्या थी। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए भगवान वामन आए तो उनका रूप सौंदर्य देखकर उस राजकन्या को हुआ कि मेरी सगाई हो गई है, काश मुझे ऐसा ही बेटा हो तो मैं गले लगाऊं और उसको अपना खूब दूध पिलाऊं। परंतु जब नन्हा मुन्ना वामन विराट हो गया और उसने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया तो वह क्रोधित हो गई और सोचने लगी, मैं इसको दूध पिलाऊं? नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊं। भगवान ने उसकी मंशा जान ली और कहा तथास्तु। फिर बाद में वही राजकन्या पूतना बनी। पूतना सुंदर नारी का रूप बनाकर बालकृष्ण को अपना दूध पिलाने ले गई, लेकिन बालकृष्ण के द्वारा उसका स्तनपान करने से उसको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और वह बालकृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। करहाते हुए उसने अपना असली रूप धारण किया और चीखती हुई श्री कृष्ण को लेकर आकाश में पहुंच गई। यह दृश्य देखकर माता यशोदा और माता रोहिणी सहित नगर के सभी लोग घबरा गए और उसके पीछे दौड़े। पूतना करहाती रही, चीखती रही, अंततः वह भूमि पर गिरकर मर जाती है। दूध पीने के बाद बालकृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, कोई बचाओ मेरे लल्ला को। तब एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़कर जैसे तैसे लल्ला को नीचे उतार लेता है। यशोदा लल्ला को गले लगाती है। बाद में नंद बाबा आते हैं तो उनको इस घटना का पता चलता है। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है कि ऐसी राक्षसी के हाथों से बच जाना तो कोई दिव्य चमत्कार है। ऋषि शांडिल्य से कहकर पूजा और दान करवाओ और उत्सव मनाओ। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उसी दिन फागुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंदगांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा। राक्षसी ढूंढी और राजा पृथु की चौथी पौराणिक कथा। राजा पृथु के राज्यकाल में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। घोर तप द्वारा उसने शिवजी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कठोर सर्दी, गर्मी एवं वर्षा किसी भी मौसम में कोई भी देवता, मनुष्य, अस्त्र या शस्त्र उसे नहीं मार सकता। लेकिन शिवजी ने ढूंढी को वरदान देते समय इस वरदान का समाधान भी दिया था कि जहाँ बच्चों का समूह हुड़दंग और हल्ला करेगा वहाँ ढूंढी की शक्तियाँ निष्फल हो जाएंगी। भगवान शिव से ऐसा वरदान पाकर राक्षसी ढूंढी ने सभी पर अपने अत्याचार शुरू कर दिए और उसके अत्याचारों से परेशान होकर राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से मुक्ति हेतु राजपुरोहित से उपाय पूछा। तब राजपुरोहित जी ने कहा कि फागुन मास की पूर्णिमा पर जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी ना ही वर्षा, तब कई सारे बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले और उन्हें एक जगह पर रखकर घास फूस के साथ जला दें। ऐसा करते हुए वे सभी ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें और तेज आवाज में हंस बोलकर शोर करें तो राक्षसी ढूंढी की मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और राक्षसी ढूंढी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल एवं नाच गान करते हैं।
जय हो भक्त प्रहलाद की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो भगवान विष्णु की। आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।